कहा जाता है कि दौरानी जेठानी का रिश्ता ऐसा है कि जिसमें चार बर्तन घर में हो ना हो, खनक फिर भी जाते हैं। हाँ, आपसी मनमुटाव होता ही रहता है। लेकिन ये जो कहानी है ना, मैं देवरानी जेठानी ना कहकर इनको दो बहनें कहूँगा, क्योंकि बहनों के बीच में मनमुटाव कम होता है, और होता भी है तो सुबह की भूल चूक शाम तक सुधर जाती है और फिर दोनों एक हो जाते हैं, है ना। लेकिन देवरानी जेठानी में तूने ऐसा कहा मैंने ऐसा कहा ना जाने कितने साल तक चल जाता है। आज की कहानी को चला गया। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, और ये वो कहानियाँ हैं जो आप ही लोग मुझे भेजते हो। आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप साझा करना चाहते हो सभी के साथ, तो मुझे मैसेज करिए। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को सच मानकर हम लोग अपलोड करते हैं। आज की कहानी बाबा श्याम से जुड़ा एक ऐसा चमत्कार है जिसके अंदर कुछ सवालों पर से पर्दे हट जाएंगे। क्या खाटू श्याम बाबा सिर्फ पैसे वालों की मदद करते हैं, या हमें सिर्फ जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो बाबा श्याम को याद करना चाहिए? अगर जो दो पति हैं इन दोनों के, वो गलत राह पर चल रहे हैं, तो क्या बाबा श्याम अपनी छड़ी से इन्हें सीधी लाइन पर ला सकते हैं? सब कुछ पता चलने वाला है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो ये नीचे बहुत सारे बटन लगवा रखे हैं, इनमें से देख लीजिएगा आपको कौन सा दबाना है। लाइक है, शेयर है, कमेंट है, सब्सक्राइब है, और हाँ, बीच में डिसलाइक भी है। अगर कहानी पसंद नहीं आती, मेरी प्रेजेंटेशन आपको अच्छी नहीं लगी, कुछ भी आपको कहानी में अच्छा नहीं लगा, बताइएगा मुझे डिसलाइक करके कि क्या सुझाव तेरे लिए लड़के बेहतर है। अगली कहानी अच्छे से बताएंगे जैसा आप बताओगे। और पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। एक मेरे पास सबसे पहले इंस्टा पर जो मैसेज है उसको मैं शामिल करूंगा। प्रिया नाम है इनका, और कहती हैं कि नितिन भाई, बाबा श्याम की प्रार्थना करते हुए, पूजा करते हुए तकरीबन 15 दिन हो गए। सोचिए, 15 दिन हो गए इन्हें, और ये चाह रहे हैं कि 15 दिन में 15 साल पुराना जो एक समस्या चल रहा है दूर हो जाए। थोड़ा वक्त तो लगना चाहिए ना। लेकिन मैंने इन्हें जो चीज़ पूछी उसमें इनका एक जवाब था कि हाँ, ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं और आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता तो जय श्री श्याम बोलने में कितना समय लगा? मेरे ख्याल से 2 सेकंड। अगर 2 सेकंड आपको समय नहीं मिल पा रहा, तब भी आप चाहते हो कि ज़बरदस्त सा कोई चमत्कार हो जाए, तो थोड़ा तो समय लगेगा। ये नहीं कहूँगा कि चमत्कार होगा ही नहीं, आपके साथ कोई समस्या जो है वो हमेशा बनी रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। समस्या तो दूर होगी। आप बाबा से जुड़ गए, आज नहीं तो कल समस्या तो ज़रूर दूर होगी। और उन पर विश्वास करो और आगे बढ़ते रहो। देखो कैसे चीज़ें संभलती चली जाती हैं। आज की कहानी मोनिका और नमिता की है। मोनिका है बड़ी बहन और नमिता है छोटी बहन। वैसे तो दौरानी जेठानी है, लेकिन मैं मतलब इस तरह से ही बताऊँगा। मोनिका का मैसेज मेरे पास शुरुआत में आया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ अपनी ही कहानी, अपना ही अनुभव बताना चाहती हूँ। उन्होंने बताया जब तक हम उस पर काम करते तभी इनकी जो दौरानी है उसका भी मैसेज आ गया कि जेठानी का मैसेज शामिल मत करिएगा। मैंने कहा मैं पहली बात आपको ही नहीं जानता, आपकी दौरानी कौन, आप जेठानी कौन, मेरे को कुछ नहीं पता। तो फिर इन्होंने ये सारी बातें टीम से हो रही थी, मेरे से बात करने के लिए कहा। मैंने फ़ोन पे बात किया। दोनों ने मुझे तकरीबन 40 मिनट तक अपनी बातें बताई। बीच बीच में न जाने कहाँ कहाँ की बातें शुरू हो जाती थी। नितिन, वो जो गांव है वहाँ पर ये जो है पता है? मैंने कहा नहीं पता नहीं, बताओ। और बताओ के चक्कर में उन्होंने पता नहीं कितना कितना बता दिया। देखिए बहनें दोनों, आप देख रही होंगी वीडियो। थोड़ा सा जब मैं कह रहा हूँ कि उसे शॉर्ट करके बताओ, तो इसका मतलब यही होता है कि शॉर्ट करके बताओ। आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय सीमा हमारी भी होती है। इनकी कहानी को कई बार हमने पढ़ा, सुना, और जब हमने कंप्लीट किया कि ये बता सकते हैं ना, तो उन्होंने परमिशन दिया। तो अब आपके सामने है। बहुत सारी बातें करी इस वजह से कि जो मेरे पास कहानियाँ लोग अपने अनुभव भेज रहे हैं, किसी ने 45 मिनट का भेजा हुआ है, किसी ने 1 घंटे 3 मिनट का भेजा हुआ है, तो थोड़ा सा उसमें हमें सोचना पड़ जाएगा कि क्या बात रखें, क्या हटाएं, क्या करें। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरी भी आपको मजबूरी समझनी चाहिए।
मोनिका और नमिता दोनों बहनों की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आ गया। इन दोनों का ये कहना है कि दिल्ली में जिस जगह हम रहते हैं शायद ही कोई ऐसी फैमिली होगी जो कि हमारे परिवार की तारीफ ना करती हो। सब लोग बहुत अच्छे, माता पिता मतलब सास ससुर बहुत अच्छे, पति जो है दोनों के बहुत अच्छे, और इन दोनों का एक देवर है। वैसे एक के तो 2 देवर हो गए, लेकिन जो सबसे छोटा लड़का है ये कॉलेज में है। इनके घर में बाबा शाम को ये लड़का ही लेकर आता है। ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो कॉलेज में लड़के मतलब समय नहीं मिल पाता उन्हें, मौज मस्ती पढ़ाई, दोस्तों के साथ घूमना पार्टी करना, लेकिन ये थोड़ा अलग है लड़का। नाम रोहित है। ये बाबा शाम से ना जाने कैसे जुड़ गया, उसे खुद नहीं पता। ये कैसे राजस्थान तक पहुंच गया, कैसे बाबा दरबार पहुंच गया, कैसे वहां से मूर्ति और बाकी जो भी सामान होता है पूजा पाठ करने के लिए ले आया। इसने आज से पहले कभी पूजा नहीं करी थी, इसे आज से पहले कभी किसी ने मंदिर में जाते नहीं देखा। ये बाबा का जादू जब चलता है ना, समझ ही नहीं आता शुरू कहाँ से हुआ। बहुत मुश्किल है बाबा, मुझे खुद नहीं पता सच्ची में मेरे ऊपर जो बाबा का हाथ आया, कैसे आया कुछ नहीं पता, कब आया, कैसे पहली क्या चमत्कार हुआ, सब कंफ्यूज्ड है भाई। ऐसा लगता है कि शुरुआत से ही बाबा साथ हैं। होता क्या है कि ये लड़का रोहित अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने राजस्थान तक चला गया था। वहाँ किसी ने बताया कि यहाँ कोई मंदिर है, चलो सब लोग चलते हैं। ये सभी लोग में से सिर्फ 2 लड़के ही मंदिर के अंदर तक आए, बाकी 7-8 लड़के बाहर रह गए अपना खाने में, शॉपिंग करने में। अरे हम मंदिर वगैरह नहीं चाहते, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई भगवान में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन रोहित और इसके साथ के मित्र न जाने कैसे आ गए, और जब लाइन में लग गए तो अब तो दर्शन करके जाएंगे। थोड़ा वक्त लगा, थोड़ा नहीं काफ़ी वक्त लगा लाइन में इन्हें। तो मतलब ये बीच में ऐसा हो गया था कि चलो छोड़ो यार, वापस चलते हैं। भाई जिस ईश्वर को, जिस भगवान को हमने आज तक देखा नहीं, जानते नहीं, पूजा नहीं करी, कभी कुछ नहीं सुना उसके बारे में, तो उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल। लेकिन बाबा शाम की जब आप नगरी में आ गए, बाबा के सामने आ गए, उनके नज़दीक हो, तो वापस कैसे लौट जाओगे। ये लौटे नहीं। रोहित बाबा तक पहुंचा और न जाने क्या क्या वो उसके अरमान थे, सब जुबान से निकलने शुरू हो गए। सच में ये जो बनना चाहता है इसने घर में किसी को नहीं बताया, लेकिन बाबा शाम से कह दिया कि मैं जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँ इसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तो दोनों बड़े भाई ने भी यही पढ़ाई करी है, अच्छा खा कमा रहे हैं, तो मम्मी पापा ने जोर दिया, भैयाओं ने जोर दिया, यही करो तो यही कर रहे हैं। हमें करना ये नहीं है बाबा, मुझे कुछ और बनना था। यहां से बाबा शाम की एक मूर्ति, कुछ पूजा का सामान लेकर ये घर पहुंचा। दोनों भैयाओं ने इसे डांट लगा दी। सुना है कि कॉलेज से तुम कहीं घूमने चले गए थे, 2 दिन बाद घर आ रहे हो, फोन करने की तुम्हें फुर्सत नहीं, गाड़ी लेकर गए हुए हो, पेट्रोल कौन डलाएगा इसमें, पैसे कहाँ से आते हैं, और बहुत सारी बातें। बड़े भाइयों का जो एक रुबाब होता है वो दिखाया गया। भाभियों ने माँ वाला काम किया, कोई बात नहीं, छोटा है, हो जाती है मिस्टेक, आगे से नहीं करेगा। इसे बचाकर भाइयों के गुस्से से ले जा ही रही थी, तभी कहता है, अरे सभी लोग रुको, मैं आप सभी के लिए कुछ लेकर आया हूँ। सब ने कहा कि भाई क्या है बताओ ज़रा। तो इसने अपने बैग में से, वो जो कॉलेज का बैग था, उसमें से बाबा शाम की एक मूर्ति निकाली, कुछ पूजा का सामान निकाला और एक आसन। ध्यान से सुनिएगा, आसन कितने लोगों को मिला है राजस्थान में, बाबा के मतलब द्वार से बाहर आकर बताना ज़रूर। एक को नहीं मिला होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि बाबा के जब चमत्कार होते हैं ना, तो हर किसी का किसी से अलग ही होता है। कभी भी जैसे आप शाम दरबार गए, ध्यान से सुनिएगा, आप कहोगे कि नहीं किसी भी दुकान पर चले जाओ, आसन ले लो, सुन तो लो मेरी बात। आप सीढ़ियों से अंदर गए, सीढ़ियों पर जब बाहर आते हो, वहां आसन बेचता हुआ कभी दिखा है आपको कोई? कभी दिखा है? इसे दिखा है। एक वृद्ध आदमी जिसके पास एक ही आसन बचा था, और उसने कहा था कि बस अगर ये ले लो तो मेरी रोटी का इंतजाम हो जाएगा और मैं घर चला जाऊंगा। कहते हैं कि मैंने उसे रोटी भी खिलाई, उससे आसन भी लिया, लेकिन जब बाद में उससे मैं पूछ रहा था क्या एक और ऐसा मिल सकता है, क्योंकि मैं दोनों भाभीियों के लिए लेना चाहता था, वो आदमी कहीं नहीं मिला। भाभीियों ने कहा कोई बात नहीं, हमारे घर में मंदिर एक है तो आसन भी एक ही लगेगा। माँ ने मना कर दिया कि जो हमारे घर में ईश्वर हैं वो जिस आसन पे बैठे हैं वो हटा दूं, तू एक नए भगवान को ले आया, इसमें जगह नहीं है, मंदिर में जगह नहीं है, तो मैं तो नहीं बैठाऊंगी। उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया। इस लड़के ने कहा कि बाबा शाम को कोई भी मंदिर के अंदर ज़रूरत नहीं, बस मैं आसन बिछाकर कहीं भी बैठा दूंगा। तो पापा ने क्या कहा, इनका ड्राइंग रूम बहुत बड़ा था, काफ़ी आलीशान, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे महंगे महंगे सोफ़े। ये मानिए कि इनके ड्राइंग रूम में
तकरीबन 60-70 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अब सोचो कितना बड़ा घर है। मम्मी पापा ने कहा कि ड्राइंग रूम इतना बड़ा है, कहीं भी बिठा दे, तेरे बाबा जी हैं। तो इसने एक बहुत ऊंचा एक मतलब क्या कहूँ उसे, मेज बोल देता हूँ, मेज कहो या फैंसी टेबल नहीं होती, थोड़ी स्टाइलिश सी, मतलब कि देखने में ऐसा दूर से लगता है कि गमला है लेकिन टेबल थी। उसके ऊपर एक कुछ फ्लावर पॉट अच्छा सा डिज़ाइनर सा कुछ रखा था। इसने उठाकर ज़मीन पर रख दिया। पापा ने कहा अरे ये इतना महंगा है और ये, और कह रहे ठीक है इसे कहीं भी रख लेना, इससे अच्छी जगह नहीं मिल रही। माँ ने कहा कि अरे कोई भी दरवाजे से अंदर आएगा सीधी नज़र इस पर पड़ेगी, ये कैसे भगवान जी हैं। उन्होंने कहा ठीक है ना, अच्छी बात है, नज़र पड़ेगी। मानता है नहीं किसी की। तो दोनों भैया जो हैं, जो इससे बड़े भाई हैं, उनका थोड़ा प्रोग्राम रहता था 7 बजे के बाद, समझ गए। घर की छत पर ही बैठ जाते थे दोनों भाई, और व्यापार में क्या चल रहा है, नौकरी कैसी चल रही है बताओ, पकोड़े ले आओ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आप समझदार हैं। वैसे सुधरे हुए हैं, लेकिन एक ऐब तो ये है जो आप समझ गए, 6-7 बजे के बाद ये पेंगुइन बन जाते हैं, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, उस टाइप के। दोनों बहुएं दुखी हैं इस आदत से। सुखी कौन होता है इससे, क्योंकि जो कर रहा है उसे तो बड़ा आनंद है, वो किसी और ही आसमान पर है, लेकिन वो जिसका रिश्तेदार है उन्हें बड़ी दिक्कत है। कभी किसी नाली में मिलेगा, कभी, खैर वो छोड़ो, ये नाली वाले तो नहीं है। खैर घर में ही प्रोग्राम करते हैं अपना जो ये करते हैं, और फिर आराम से आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। काम तमीज़ का नहीं है, लेकिन तमीज़ से कर रहे हैं, ठीक है। अब वो छोटा भाई जगह बना रहा था, आसन बिछा रहा था, ये दोनों चल दिए। छोटे भाई ने पूछा रोहित ने कि अब कहाँ जा रहे हो। बाबा को मैं देखो स्थान दे रहा हूँ, सब लोग एक साथ मिलकर 11 बार जय श्री श्याम बोलेंगे। अरे यार हमारा तू जानता ही है, अभी फ़िलहाल पापा आप देख लो, इसका कर लो जो कर रहा है, हम चल रहे हैं। पापा ने कहा 2 मिनट रुका नहीं जा सकता, जब वो इतने मन से कर रहा है। एक तो उसे मम्मी ने मंदिर में जगह नहीं दी, ऊपर से अब वो यहाँ पर कर रहा है, तो 2 मिनट रुका नहीं जाता। जब पिता ने इस तरह से घुर्राया, दोनों को रुकना पड़ गया। कोई बात नहीं, प्रोग्राम 10 मिनट बाद कर लेंगे। देखिए बाबा से आप जो अरदास लगाओगे पूरी हो जाती है। कभी कभी एकदम तत्काल प्रभाव से काम होता है, विद इन अ सेकेंड यू फील मैजिक। ट्राई करके देखना। बाबा शाम से जुड़ गए ना तो इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ने की, सच्ची बता रहा हूं। और कोई से भी धर्म के हो। एक बड़ा सवाल था मेरे पास कि हम हिंदू नहीं हैं, क्या हम बाबा शाम की पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, दिल से आप बाबा को मान लो और अपने धर्म को भी फॉलो करते रहो। मैं नहीं कहता कि आप अपने भगवान को छोड़िए, आप अपने ईश्वर को छोड़िए और हमारे बाबा शाम को जोड़ लीजिए अपनी ज़िंदगी में, ना, उनके साथ चलिए, फिर देखो चमत्कार। होता क्या है कि उस लड़के ने, रोहित ने, आसन बिछाया, उस पर बाबा शाम की प्रतिमा जो लेकर आया था वो रखी, दोनों हाथ धोकर उस पर फटाफट से बाबा को एक शॉल, कंबल, जो भी एक छोटा सा वो लेकर आया था वो पहनाया। मूर्ति तकरीबन इतनी बड़ी थी। ये तो आपको पता ही होगा कि शिवलिंग इतने बड़े नहीं रखे जाते, लेकिन बाबा की मूर्ति आप 4 फीट तक रख सकते हो। लेकिन अच्छे से आपको वो जगह मतलब एक तरह से स्वच्छ करनी होगी। इस लड़के का ना भाव और मन कुछ ज़्यादा ही स्वच्छ था, तो इस पर सारी बलाएं, सारी टेंशन या इसकी सारी गलतियां शायद बाबा माफ़ कर रहे थे। इसने वहाँ आसन बिछाकर बाबा को जगह दी, बाबा को बिठाया, साथ ही साथ कंबल वगैरह लगाया, वहाँ बाबा को शॉल पहनाया, एक गमले में से फूल ले आया, फूल चढ़ा दिए। ये कोई बहुत ज़बरदस्त पुजारी नहीं है और इसे आती भी नहीं है, पहली बार कर रहा है, सब लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है। इसने बाबा को घर में से एक माला लाकर पहनाई, मोतियों की माला होती है ना, आर्टिफिशियल मोती वाली। अब दीदी, मतलब दीदी बोल रहा हूँ, जो बहनें हैं, मतलब भाभी, जो भाभियाँ हैं वो कहती हैं कि अच्छे से सजा लेगा, हम सोच रहे हैं सुबह ही आ जाएं, क्योंकि तेरा अभी बाबा को स्थान देना, सजाना कम ही नहीं हो रहा है। तो उसने कहा नहीं, घर में सब लोग पहली बार पूजा करने वाले हैं, तो इनको बहुत अच्छे से सुंदर से जचाऊंगा। भाई साहब, घर का कोई सदस्य इधर से उधर नहीं हुआ, सब खड़े रहे। इनके घर में किसी ने दस्तक दी और कहा कि भाई साहब आपसे 2 मिनट काम था। इनके पापा ने कह दिया 2 मिनट खड़े रहिए, अभी बात करेंगे। वो आदमी 4-5 आदमियों के साथ आया था, सभी को वहीं रोक दिया गया दरवाजे पर। इनके घर में जो बहुत सारे लड़के हैं जो हेल्प करते हैं, जो मेड वगैरह हैं, उन्होंने रोक दिया कि घर में अभी पूजा चल रही है, आप यहीं खड़े रहो। सब लोग वहीं खड़े थे।
बाबा श्याम को जब इसने स्थान दिया तो सभी से कहता है कि हाथ जोड़कर आप बाबा श्याम को याद करो और जय श्री श्याम बोलना है 11 बार, तेज तेज, खूब तेज आवाज से, और जो आप मांगना चाहते हो मांग सकते हो, बाबा पूरी करते हैं। इसने बहुत सारी बातें सुन ली थी बाबा के लिए। सभी ने जोर से, आप सभी मेरे साथ बोलना, ठीक है? जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। आप बोल नहीं रहे हो ना? थोड़ा सा तो बोल लो, कहीं भी बैठे हो क्या फ़र्क पड़ता है, मन से बोल लो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब यहाँ बोलता है कि जब सबने बोल लिया कि आप आंख बंद करके जो बाबा से मांगोगे वो मिलेगा। भाइयों ने पहली बार कुछ ऐसा ट्राई कर लिया। कोई प्रोजेक्ट था जिस पर ये दोनों काम कर रहे थे, जिसमें कुछ अड़चन आ रही थी। वो पॉसिबल बड़ा मुश्किल हो पा रहा था, 1.5-2 साल लगने वाले थे उस प्रोजेक्ट को पास होने में, ऐसा मान के चलो। इन्होंने मांग लिया। जो भाभियाँ हैं दोनों, इन्होंने एक ही बात मांगी कि इनका 6-7 बजे का प्रोग्राम बंद करा दो गुरुजी। होता क्या है कि सामने कुछ लोग जो थे उन्होंने कहा कि भाई साहब अब बात कर सकते हैं क्या, ज़रूरी है, अर्जेंट है। अच्छा आइए आइए बैठिए। सब लोग अपने अपने काम पर चले गए। मम्मी पापा ने भी अपने बच्चों का अच्छा स्वभाव, अच्छा वक्त, अच्छी उम्र मांगी। बैठे सभी लोग, बताइए। सब लोग अपने अपने काम पर चले गए। तो अब ये दोनों रुके हुए हैं कि हम आपको पहचाने नहीं, कि सर बड़ी मुश्किल से हम आप तक आए हैं, फ़ोन पर तो बात हो नहीं पा रही है और हमें बड़ा कन्फ्यूज़न है। उसने कहा भाई हम आपको पहचानते नहीं, आप हैं कौन? तो कहते हैं जिस प्रोजेक्ट पर आप दोनों ने भी ट्राई कर रखा है उस पर हमने भी अपनी फाइल लगा रखी है, हम वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप दोनों अपने आप देख लेना। मतलब ये है कि सर हम अपनी फ़ाइल वहाँ से वापस ले रहे हैं और अब सिर्फ कैंडिडेट आप हैं, तो हो सकता है कि अगले महीने से या उसके अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। इन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी, फिर देखा बाबा श्याम की तरफ कि ये जो आया है ये क्या जादूगर है? अरे इस प्रोजेक्ट के पीछे हमने बड़े बड़े अधिकारियों से मिल लिए, बात कर लिए, कोई हमारी फाइल सुनने को तैयार नहीं, कहाँ पहुँची है कहाँ नहीं पहुँची, और ये इन्हें घर में आते ही बैठते ही ये क्या है भाई? इन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़बरदस्त पैसा आने वाला है। इन दोनों ने कि हाँ ठीक है, फिर थैंक यू सो मच कि आपने घर आकर हमारी मदद करी। चाय कॉफ़ी कुछ उन्होंने कहा नहीं जी बस अब चलेंगे, क्योंकि हमें मतलब रात में बेचैनी होती है, नींद नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था ये प्रोजेक्ट हमारी मतलब जान पर कैसे आ गया, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। हम बाज़ार से पैसा उठाएंगे तब उसे पूरा करेंगे, फिर हमें पैसा मिलेगा तब जाकर इतने, तो हम न जाने कितने फालतू पैसे हम नहीं कर पाएंगे। इन दोनों ने कहा कोई बात नहीं, और ये इतने सक्षम हैं कि बाज़ार से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो खुद ही कर लेंगे दोनों। और ये इनका पार्ट टाइम व्यापार है जिसके बारे में बता रहा हूँ। वैसे कुछ और है इन दोनों का, लेकिन ये पार्ट टाइम है। ये अपने चमत्कार को बताते इससे पहले पापा ने आवाज़ दी रोहित को, रोहित नीचे आओ, अपने कमरे से बाहर निकलो, इधर आओ। रोहित 2nd फ्लोर पर था, वहाँ से झांक कर बोलता है कि हाँ पापा क्या हुआ, नीचे आ। अब वो वहाँ से भागता हुआ है। भाभी भी दोनों बाहर आएंगे कि क्या हुआ, लेकिन भाभी को एक कन्फ्यूज़न हुआ कि ये दोनों अभी तक यहाँ पर ड्राइंग रूम में कैसे खड़े हैं, इन्हें तो छत पर पहुँच जाना चाहिए था भाई, यहाँ कैसे खड़े हैं? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि इतनी जल्दी तो प्रोग्राम करके आ नहीं सकते। रोहित को नीचे बुलाया। पापा कहते हैं कि एक बात बता, ये जो टीवी पर आ रहा था ये क्या है, ये किस चीज़ का कंपटीशन है, हमें कुछ समझ नहीं आया। तो रोहित ने देखा कि फोटोग्राफी का कंपटीशन है, और मुझे क्यों बुलाया था? तू एक वो लाया तो था एक बार बड़ा सा कैमरा, हमारी सबकी फ़ोटो खींच के कभी तो ना दिखाई तूने। उसने कहा कि आप लोग एक साथ फ़ोटो खिंचवाते कहाँ हो? पापा ने कहा कि सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाओ, आज रोहित हमारी कुछ फ़ोटो खींचेगा। रोहित ने फ़ोटो खींचते खींचते कहा कि मेरा मन तो फोटोग्राफी का ही था, लेकिन आपने मुझे इस लाइन में लगा दिया। माँ ने कहा कि जब तेरा मन ये फ़ोटो खींचने का था फ़ोटो खींच, कॉलेज तो फिर भी जाएगा। यानी कि जिस बात को कभी अप्रूवल नहीं मिल सकता था वो मिल गया। बाबा को आए कितनी देर हुई। वो दोनों कहते हैं कि भाई हम आप दोनों से सभी से मतलब कुछ कहना चाहते हैं, हंसना मत। माता पिता ने कहा क्यों, क्या बात हो गई? जिस प्रोजेक्ट पे हम चल रहे थे, जिसकी वजह से बड़े भैया की तबीयत भी एक बार बिगड़ गई थी, स्ट्रेस में आ गए थे, वो लोग आए हैं, अपनी फ़ाइल हटा रहे हैं और हमारी फ़ाइल को अप्रूवल मिल गया है, हम दोनों को वो प्रोजेक्ट मिल रहा है। घर में भाई साहब सेलिब्रेशन सा हो गया। रोहित ने कहा देखा मेरे बाबा क्या चमत्कार करते हैं।
बहुत बढ़िया। पापा ने कहा इसी बात पर सभी के लिए एक एक चाय हो जाए, ये प्रोग्राम का टाइम है, चाय कौन पीता है। लेकिन इन दोनों ने कहा कि हाँ चाय हो जाए। रोहित कहता है कि मैं बहुत समय से आपसे कहना चाह रहा था, कुछ बार मैंने इशारे भी करे थे लेकिन मेरी कभी किसी ने नहीं मानी, और पापा मुझे खुद बुलाकर फोटोग्राफी के लिए हाँ कर रहे हैं। भाई साहब इन सब के साथ तो चमत्कार हो गया। अब जब चाय बनकर आई और चाय सब लोग पी रहे थे, मजाक मस्ती चल रहा था, तब बड़ी बहू ने कहा कि आप दोनों ठीक हो। हाँ हाँ हम ठीक हैं भाई, खुशी का ठिकाना नहीं है, मज़ा आ गया। उन्होंने कहा नहीं, आज पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये लोग सोम मंगल बुध बृहस्पति कुछ नहीं देखते, जिनको प्रोग्राम करना उनको तो करना है, क्या होली क्या दिवाली। नहीं आप लोग छत पर नहीं गए। तो छोटे भाई ने कहा अरे आज से छत पर जाना बंद, यहीं बैठेंगे सबके साथ, बड़ा मज़ा आ रहा है, चाय से अच्छा कुछ नहीं। उस दिन के बाद इन्होंने हाथ नहीं लगाई। इससे तेज चमत्कार इनकी पूरी सोसाइटी, पूरे खानदान में, कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में किसी के साथ नहीं हुआ नितिन भाई। और तब से बाबा हर दूसरे दिन जबरदस्त चमत्कार करते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे कि ईश्वर जो है ना, हमारे बाबा श्याम सपने में आकर हमको हमारी गलती ज़रूर बताते हैं। मतलब हमें क्या करना है वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन क्या मिस्टेक कर रहे हो, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं हल्का सा इशारा दे देते हैं। और किसी एक पर नहीं, पूरे घर पर कृपा है। पहले इनके घर का नाम कुछ और था, आजकल श्याम निवास है। कहते हैं कि जब से हमने श्याम निवास नाम रखा है, तब से सच में ऐसा लगता है कि श्याम का निवास है इस घर में। बाहर कैसा भी मन हो किसी का, कोई इनसे गुस्सा गुस्सी करने भी आया हो ना घर में, कि अबे भाई बाहर निकल मैं बताता हूं, उसे बस घर में 2 कदम अंदर आने दो। कहते हैं उसका मन ऐसे बदल जाता है जैसे कि किसी मंदिर में आ गया हो। हमारे घर में कुछ अलग सी महक, अलग सी ठंडक रहती है। उसके बाद से बहुत बार खाटू श्याम दरबार गए हैं सभी लोग। और हाँ, जिस वक्त जो हमारी स्थिति थी, आज उससे 10 गुना ज़्यादा ऊपर बैठे हैं हम, और सिर्फ बाबा श्याम की वजह से। कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हमारे भोले बाबा ने मदद नहीं करी, दुर्गा मैया ने मदद नहीं करी, सब मदद करते हैं। लेकिन होता है ना कि हम इनको लाए तो चमत्कार हुआ, तो इन्होंने किया। मैं तो हर बार कहता हूं कि सभी ईश्वर एक होते हैं, हाँ बस स्वरूप थोड़ा अलग है। तो आज की कहानी में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, नहीं आई तो डिसलाइक करिएगा, और बताइएगा कि क्या पसंद नहीं आया मेरी शक्ल को छोड़कर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और अगर आपका भी 6-7 बजे के बाद पेंगुइन बनने वाला हिस्सा बना तो छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। जय श्री श्याम।